कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 फोर एक्स डज नॉट इक्वल टू 5 के लिए, यानी एक्स डज नॉट इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन एक्स दिया है एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। बट फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 5 है। देन f5 हैज वैल्यू, तो f5 आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको, फंक्शन एक्स जो दिया है उसको लिखते हैं। फंक्शन एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 25 आपको न्यूमरेटर में दिया है और इसके डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये दिए है ना। और क्या बोल रहा है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन के साथ फंक्शन एक्स दिया है ना। अब देखिए, लेकिन कंटिन्यूस है 8x इक्वल टू 5 पर, तो यही अगर x इक्वल टू 5 है यहाँ पर, इस पर कंटिन्यूस है, तो ये अगर इधर को हम लेंगे ये क्या होगा, हमारा एलएचएल होगा, ये आरएचएल होता है ना। तो कहने का मतलब अगर ये x पर x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है तो हमारे केस में क्या होना चाहिए, फंक्शन 5 इक्वल टू होना चाहिए एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, तभी कंटिन्यूस हो पाएगा, है ना। तो ये करके हम जो है f5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम आरएचएल निकाल लेते हैं या एलएचएल निकाल लेते हैं, तो f5 निकल आएगा। तो हम इसको आरएचएल के लिए सोल्व करते हैं इस फंक्शन एक्स को, है ना, फिर उसमें हमें जो है माइनस का यूज ही नहीं करना पड़ेगा आरएचएल, क्योंकि चलो आरएचएल के लिए यूज करते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे, एलएचएल के लिए भी कर सकते हैं बट हम आरएचएल के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आरएचएल के लिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एस टेंड्स टू 0 में, है ना, और फंक्शन क्या हो जाएगा 5 प्लस एच हो जाएगा, यानी इस फंक्शन में जो दिया है आपको, अब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 5 प्लस एच हो जाएगा, तो ये कैसा बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस बी 5 प्लस एच प्लस 25, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 5 प्लस एच का होल स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा ये, फिर माइनस 7 5 प्लस एच आएगा ये प्लस 10 आएगा, ठीक है। अब इस केस में अगर आप लिमिट रखते हैं तो क्या आता है ऊपर, ऊपर आता है लिमिट रखने पर ऊपर कैसी वैल्यू आती है 25, है माइनस 5 भी आएगा ये प्लस 25 आएगा, और नीचे क्या आता है, नीचे 25 आएगा माइनस 35 आ जाएगा ये और प्लस 10 आ जाएगा। तो नीचे की वैल्यू तो क्या होगी 25 10 35 में 30 हो गया, नीचे तो 0 आ गया। तो ऊपर लेकिन क्या है आपके पास, आपको ट्रबल कर रहा है बी, बी फंसा हुआ है ना, अदरवाइज ये भी 0 आ जाता, है ना, क्योंकि क्या है डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है डिफाइंड है, तो डिफाइंड है आरएचएल की कुछ भी वैल्यू आनी चाहिए ना हमारे पास, यानी इसको 0/0 की शेप में होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0/0 की शेप में अगर इसको होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी 25 माइनस 5b प्लस 25 मस्ट बी 0, ये होना पड़ेगा ना ये। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 50, है ना, तो 5b इस तरफ चला जाएगा 50 माइनस खत्म, तो b इक्वल टू 10, यानी b को 10 होना पड़ेगा, तभी तो ये फॉर्म आएगी, अदरवाइज तो डिफाइंड है ही, है ना, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो b को 10 होना पड़ेगा। तो अब हम इसको b को, क्योंकि इसमें यही चीज इसमें थोड़ा सा वो कर रखा है कि b को इसने फंसा रखा है इस क्वेश्चन में ना। अब इसको हमने जब b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी लिमिट एस टेंड्स टू 0, अब आरएचएल क्या बन जाएगा, तो हमने ये मान लिया कि भाई b को हमने 10 लेना है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 5 प्लस एच का होल स्क्वायर, इसी से, है ना, माइनस बी की जगह क्या ले लेंगे हम 10, 10 5 प्लस एच प्लस 25, है ना, और नीचे भी आ जाएगा 5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 7 5 प्लस एच प्लस 10। अब आप जब इसको करोगे लिमिट को रखोगे तो अब तो आ जाएगी 0/0 की फॉर्म, है ना, इसका मतलब अब इसको एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व किया जा सकता है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल एच रूल से
तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 है ये। अब यहाँ आ जाएगा 2 5 प्लस एच आ जाएगा ना ये, और यहाँ आ जाएगा -10 ये आ जाएगा, और इंटू क्या आएगा इसके अंदर एच 5 प्लस एच का तो इसका 0 हो गया, इसका 10 ही आ गया है ना। और नीचे क्या आएगा, नीचे भी 2 5 प्लस एच आएगा ये, है ना, क्योंकि फिर इसका करेंगे तो 1 ही आएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा ये, है ना। 7 एच का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, है ना। तो 7 आ गया। तो अब अल्टीमेटली जब लिमिट रखेंगे तो अब देखो क्या आता है आपके पास लिमिट रखने पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर -10, यहाँ पर नीचे क्या आया 2 5 10 -7। यहाँ देखो अब रियल वैल्यू आ गई, क्योंकि ऊपर 0 आ गया, नीचे क्या आ गया 3 आ गया, 0 ऊपर 3 तो 0 होगा, डिटरमाइंड वैल्यू आ गई। इसका मतलब RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो RHL की जो वैल्यू अगर 0 है तो हम कह रहे हैं कंटिन्यूस है F5 पर, तो इसका जो फंक्शन 5 होगा यहाँ से, वो किसके बराबर होना चाहिए, RHL के बराबर होना चाहिए, LS निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन 5 की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। समझ लो, तो ये ऐसे निकलेगा, यानी पहले इसको हमने बी के लिए सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया आंसर ए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ये समझना है कि यहाँ से बी कैसे निकालें।